क्लास 10th के प्रश्नावली 3.7 के क्वेश्चन नंबर 6 जो ऐच्छिक सेक्शन है और जिसे ऑप्शनल या एडवांस भी कहते हैं, इनके क्वेश्चन नंबर 6 को चलिए सॉल्व करते हैं। इनसे पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व हो करके अपलोड हो चुके हैं जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है। तो चलिए इनको देखते हैं कि इनको क्या क्वेश्चन में क्या कहे गए हैं। समीकरण 5x - y = 5 और 3x - y = 3 के ग्राफ खींचिए। ग्राफ इसका खींचना है जो कि यहाँ पे ग्राफ के लिए थोड़ा सा काम किए हुए हैं। इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल का परिकलन भी कीजिए। तो इससे क्या करना है कि एक रेखा इससे मिलेगा आपका, एक रेखा इससे मिलेगा। इन दोनों रेखाओं के द्वारा y एक्सिस के साथ बनने वाले जो त्रिभुज बनेंगे उस त्रिभुज के शीर्ष भी निकाल रहे हैं। तो चलिए पहले इनको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं और इनसे बिंदुएं निकालते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि इनको समीकरण मान लीजिए फर्स्ट है और इसको मान लीजिए समीकरण सेकेंड। तो समीकरण फर्स्ट से x के मान निकाल लीजिए। 5x = 5 + y हो जाएगा यहाँ पर। तो x = कितना हो जाएगा 5 + y/5। x का मान निकल गया आपको यहाँ पर। इससे भी आप x का मान निकाल लीजिए। 3x = 3 + y इम्प्लाई दैट x = क्या होगा 3 + y/3। आपका x के माने भी निकल गए हैं और y के भी माने आपका प्राप्त हो चुके हैं। तो अब इनसे 3 बिंदुएं निकाल लेने हैं। तो जैसे आप निकालने जान रहे हैं तो चलिए साथ साथ निकालते हैं। y का मान अगर आप 0 रखेंगे तो x का मान 1 होगा, और अगर आप x के मान 0 रखेंगे तो y का मान -5 हो जाएगा। और आप यहाँ पर y के मान अगर 5 रखते हैं तो x के मान आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी x और y ले लीजिए। चलिए x के मान आप पूछ लीजिए, y के मान आप ले लीजिए 0, तो x के मान 1 हो जाएगा आपका। और x के मान अगर आप 0 लेते हैं y के मान -3 हो जाएगा। और y के मान अगर लेते हैं 3 तो x के मान आपका 2 हो जाएगा। तो आपका बिंदु निकल गया है और इस बिंदु को प्लॉट कर दीजिए इस ग्राफ पे। ग्राफ चूँकि आपको पास ग्राफ पेपर होगा, उस ग्राफ पेपर के माध्यम से ग्राफ पे सारा चीज़ों आपको एकदम स्पष्ट से दिखाया हुआ रहता है। हम ऐसे एक अनुमान से खींचे हैं ग्राफ और इस ग्राफ पे आपको दिखाना है। कहते हैं कि इस बिंदु को थोड़ा सा हम ब्लू मार्कर से नहीं ब्लैक के मार्कर से दिखा लेते हैं। x में 1 है तो y में 0 है। तो x में 1 आपका यहाँ पर है तो इसको आप ऐसे घेर लीजिए। तो 1 है तो 0 है, तो ये आपका 1 है 0 का बिंदु निकल गया। और उसके बाद क्या कहता है x में आपका कितना है 0, तो y में -5। तो 1 2 3 4 5 -5 यहाँ पर आएगा आपका। 0 है तो -5 हो गया। और उसके बाद देखिए 2 है तो आपका 5 है। x में 2 है तो y में 5 है, मतलब 1 2 3 4 5। तो लमसम आपका यहाँ पर बिंदु आ रहा है। लगभग हम ऐसे अनुमान से खींच रहे हैं तो यहाँ पर आएगा लगभग बिंदु। क्या कहना 2 है तो 5 है। तो ये तीनों बिंदु आप जो देख रहे हैं ना, ये तीनों बिंदु देखिए आपका एक सिद्ध में होगा। ये तीनों बिंदु है ना, सिद्ध में होगा। इसको क्या कीजिए आप एक स्केल के माध्यम से इसको मिला लीजिए। आप मिला लेने से आपका क्या होगा कि एक रेखाएं प्राप्त हो जाएगी आपको, ठीक है ना। तो आप एक रेखा प्राप्त कर लीजिए। तो ये जो आप रेखा जो देखिए खींचा गया है, ये रेखा जो आप खींचे हैं, ये रेखा ये किस समीकरण की रेखा आपका हुआ देखिए 5x - y = 5 का ये हुआ, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर लिख दिए। अब क्या कर रहे हैं कि इससे भी आपको खींचना है। तो देख लीजिए आपको करना क्या है। x में 1 है 0 है, ये तो आपका सेम रहेगा ही रहेगा, दोनों एक ही बिंदु पर हो जाएगा आपका। और 0 है तो -3 है, तो -3 यहाँ पर -3 हो जाएगा आपका।
0 हो जाएगा। ठीक है, और आप देख लीजिए है 2 है तो 3 है, 2 है तो 3 है, 2 है तो 3, तो 1 2 3 तो 2 है तो 3, यहाँ पर आपका लमसम आपका यहाँ पर आ जाएगा, 2 है तो 3 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, आप इन तीनों को क्या कीजिए, आप मिला दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, 0 है तो -3 हो जाएगा ये आपका। तो इन तीनों अगर आप मिलाते हैं ऐसे करके, तो आप देखेंगे कि आपका एक फ़ोटो बन जाएगा। तो इसको चलिए रेड मार्कर ले लेते हैं ताकि फ़ोटो आपको स्पष्ट दिखे। देख लीजिए आप, तो फोटो देखिए आपका एक त्रिभुज, देखिए आपका त्रिभुज की रचना हो चुका है। वो त्रिभुज देखिए कैसे, ये आप देखिए आपका y एक्सिस है यहाँ से यहाँ तक, और ये देखिए आपका ये जो है आपका समीकरण की लाइनें हैं, और ये भी देखिए आपका समीकरण की लाइनें हैं। तो इसे देखिए आपका एक त्रिभुज का देखिए निर्माण हुआ है, जिसका शीर्ष एक आपका यहाँ पर ये दिख रहा है, एक शीर्ष आपका ये दिख रहा है, एक शीर्ष आपका ये दिख रहा है। तो ये जो हम कलर कर देते हैं, कलर कर रहे हैं, ये आपका त्रिभुज का निर्माण हुआ है y एक्सिस के साथ। तो इसका जो शीर्ष का लिखेंगे, मान लीजिए कि यह A है और ये B है और ये C है, तो माना कि ABC एक त्रिभुज बना जिसका निर्देशांक क्रमशः क्या क्या होगा, देखिए A का कितना है, 1 है तो 0 है, तो 1 और 0 होगा, और B का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 है तो -3 हो जाएगा, 0 है तो -3 हो जाएगा, और तथा इसका क्या हो जाएगा, 0 है तो -5 हो जाएगा। दिस इज आंसर। ऐसे आपके किताब में कहे गए हैं कि क्षेत्रफल भी निकालिए, लेकिन क्षेत्रफल निकालने की जो हम लोग सीखेंगे वह चैप्टर नंबर 7 में जानेंगे। तो चैप्टर नंबर जब 7 पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग एक विशेष प्रकार के फॉर्मूले पढ़ेंगे कि किसी भी त्रिभुज के तीनों शीर्षों का अगर निर्देशांक दिया हुआ हो तो उसके क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2। इस प्रकार के एक क्षेत्रफल होते हैं और सूत्र होते हैं। इस सूत्र पे x के माने बैठा करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसको x1 x2 x3 y1 y2 y3 आप मान रख करके ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन बात समझिए, ये हिंदी रूपांतरण बुक है NCERT के। क्वेश्चन में इंग्लिश के बुक देखे हैं, लेकिन उस बुक में क्षेत्रफल निकालने के लिए नहीं कहे गए हैं, केवल और केवल आपको बिंदु निकालने के लिए कहा गया है। इसमें थोड़ा सा ट्रांसलेशन में एरर हो सकते हैं, लेकिन आपको इतना है तक आंसर में आपको इतना ही मिलेगा, क्षेत्रफल इसका नहीं निकाला गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।